पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है कि दौड़ में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, दौड़ में बहुत से लोग दौड़ते हैं लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। आज प्रार्थना करने वाले बहुत सारे होंगे लेकिन प्रार्थना का उत्तर लेकर आने वाला एक ही हो सकता है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेकने वाले होंगे लेकिन परमेश्वर एक ही की प्रार्थनाओं को सुनता होगा। इस्राएल के बहुत सारे लोग परमेश्वर के पीछे चलते थे, यहोवा के पीछे चलते थे, लेकिन एक ही व्यक्ति की परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनता था। परमेश्वर एक ही व्यक्ति की ओर दृष्टि करता था और आज्ञाओं को देता था और पूरी इस्राएली उसकी बातों को मानती थी। तो परमेश्वर का धन्यवाद। बाइबल कहता है तुम दौड़ो तो ऐसे दौड़ो कि जीतो, क्योंकि इनाम लेने वाला एक ही होता है। इनाम एक ही ले जाता है। तो आप अगर मसीही दौड़ में दौड़ रहे हो, अगर आप विश्वास की दौड़ रहे हो, अगर आज आप प्रार्थना की दौड़ रहे हो, कहता है ऐसा दौड़ो कि तुम इनाम को पाओ। आज परमेश्वर के पीछे आपको ऐसे चलना है कि परमेश्वर आपको मिल जाए। अगर आप प्रार्थना करते हैं, आप ऐसे प्रार्थना करने वाले हो कि आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुने। अगर आपका जीवन व्यभिचारी है, अगर आप नशे करने वाले हैं, तो परमेश्वर कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे, कभी भी आप जीत नहीं सकते। अगर आप प्रार्थना करने वाले नहीं हैं तो आप जीत नहीं सकते। अगर आपके जीवन में झूठ है, अगर आपके जीवन में पाप है, अगर आपके जीवन में बुराई है, अगर आपके जीवन में इस ईर्ष्या क्रोध है, आप कभी भी उस दौड़ में जीत नहीं सकते जो मसीही दौड़ है, जो परमेश्वर के, जो विश्वास में दौड़ी जाती है, जो आत्मा में दौड़ी जाती है। आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। अगर आपको दौड़ में जीतना है तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को अपने वश में लेकर आना पड़ेगा। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 9:27 में लिखा है, पौलुस कहता है परंतु मैं तो देह को मारता और कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही की रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस इस बात को कहता है, मैं अपने देह को मारता हूँ, मैं अपने देह को कूटता हूँ। कहता है मैं अपने देह को वश में लेकर आता हूँ। आज बहुतों का देह वश में नहीं है। आज बहुत से लोग नशे में चले जाते हैं, बहुत से लोग व्यभिचार में चले जाते हैं, बहुत से लोग पाप में चले जाते हैं, क्योंकि उनके देह पर उनका बस नहीं है। बहुत से लोग झूठी बातों को कहते हैं क्योंकि उनके जुबान पर उनका बस नहीं है। अगर आज आपके शरीर पर आपका वश नहीं है, आपके मन पर आपका वश नहीं है, तो बाइबल कहता है कभी भी आप दौड़ जीत नहीं पाओगे। इसलिए पौलुस की तरह आपको भी अपने शरीर को मारना है, कूटना है। मारने कूटने का मतलब आपको बुरी इच्छाओं को मारना है, आपको बुरे चाल चलन को मारना है, झूठी बातों को मारना है, झूठे लालच को मारना है। आज आप परमेश्वर के पीछे आप पवित्रताई से आप नियंत्रित होकर चलना है और सारे बुराई को अपने जीवन से आपको खत्म करना है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना है। परमेश्वर महान है और कहते हैं आपको वो इनाम देने के लिए तैयार हैं, वो आपको विजय देने के लिए, आपको ताकत देने के लिए तैयार हैं। वो परमेश्वर आपके ऊपर अपने अनुग्रह वाला हाथ रखने के लिए तैयार हैं, आपको चंगाई देने के लिए तैयार हैं। कहता है दौड़ो तो जीतो। अगर आप विश्वास में जीत जाते हैं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं, अगर आप अपनी इच्छाओं के ऊपर जीत जाते हैं, अपने शरीर के ऊपर जीत जाते हैं, शरीर की इच्छाओं के ऊपर जीत जाते हैं, तो परमेश्वर आज आपको इनाम देने के तैयार है। वो इनाम स्वर्ग होगा, वो इनाम चंगाई होगी, वो इनाम आशीष होगी, वो इनाम आपके ऊपर आएगी। जो आप नहीं कर सकते वो करोगे, अगर आप देख नहीं सकते आप देखोगे, अगर आप बोल नहीं सकते आप बोलोगे, अगर आप सुन नहीं सकते आप सुनोगे। परमेश्वर का आत्मा कहता है वो इनाम कोई एक ले जाता है। आज बहुत सारे लोग अंधे हैं, बहुत सारे लोग गूंगे हैं, बहुत सारे लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन आज प्रभु में बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, बहुत से लोग सुन रहे हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया है। उन्होंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, विश्वास की लड़ाई में उन्होंने जीत पाई है। वो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप भी ऐसे लड़ो कि आप जीतो। परमेश्वर आपको ऊपर अनुग्रह कर दे, परमेश्वर आपको आशीष दे दे, आपके विश्वास को कोई भटकाने ना पाए। आप परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करने लग जाओ और परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर अपनी शारीरिक इच्छाओं को मार दो। परमेश्वर आपसे प्रेम करके परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर आपके जीवन के सारे बंधनों को तोड़ देंगे जिस दिन आप विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आ जाओगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।